खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत इखलाक इंसान की जिंदगी। आजमाइश के खत्म होने का इंतजार करते रहना बेसवाब वाला अमल है, क्योंकि ये इंतजार करना अल्लाह पाक के साथ हुस्न ज़न है। मामलात खुदा के सुपुर्द कर देने वालों को कभी पछतावा नहीं होता। बड़ी नेमत है दिल का दुनिया में ना लगना। वक्त बहुत कुछ छीन लेता है, खैर मेरी तू मुस्कुराहट थी। रास्तों पर निशान वही लोग छोड़ते हैं जिन्हें पीछे रह जाने वालों से मिलने की ख्वाहिश हो। अच्छे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे को गुमराही से बचाएं। हर उगने वाली चीज ये बताती है कि इंसान जो बीजता है वही काटता है। ऐ मेरे दोस्त, अगर तुम समझदार हो तो मोहब्बत के सिवा कुछ न बीजो। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है दुनिया उसकी होती है, लेकिन फिर उसकी आखिरत नहीं होती। ताल्लुकात चाहे मुझसे ही रखें, लेकिन मुनाफकत ना करें। इंसान वहाँ जिद करता है जहाँ उसको मान होता है, उसकी जिद रद्द नहीं होगी। मान खत्म, आवाज खत्म, अल्फाज खत्म। कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि गलत क्या है, वो झूठ जो चेहरे पर मुस्कान लाए या वो सच जो आंखों में आंसू लाए। खुद को झूठ में बहलाकर खुश रहें या हकीकत को तस्लीम करके रोएं। हमेशा ये इज़हार करें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, चाहे जिंदगी आपको कितनी ही मुश्किलात क्यों ना डाले, क्योंकि राजदारी और दूसरों के रहम करने से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। पेट और गुरूर बढ़ जाए तो अपनों को गले लगाना नामुमकिन हो जाता है। कुछ दुख, कुछ दर्द और कुछ उदासियां बहुत जाती होती हैं, जिन्हें हम चाहकर भी किसी पर हया नहीं। मुसीबत का नाजिल होना हलाकत के लिए नहीं बल्कि इम्तिहान के लिए होता है। उनके रिश्ते नाराज हो सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते। खानदान को जोड़े रखना एक फन है और उस फन का नाम है बर्दाश्त। ख्वाहिश तो कब की मर चुकी है, कुछ जिम्मेदारियों ने जिंदा रखा हुआ है। अल्लाह ताला की याद दिलाने वाली आफत उस नेमत से बहुत बेहतर है जो अल्लाह पाक की याद से गाफिल कर देती है। जिसे दुनिया की 3 चीजें दी गई उसे सारी दुनिया दे दी गई। सलामती, रिस्क, सेहत। मोहब्बत के बहुत से रंग होते हैं, लेकिन मोहब्बत में सबसे खूबसूरत रंग इज्जत का होता है। खुद कमाने निकले तो समझ आया बाप ने बाप का किरदार कैसे निभाया। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम काम संवारता है, और जिसका काम रब संवार दे उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। गलत इरादे की कामयाबी गुनाह है और सही इरादे की नाकामी भी सवाब है, इसलिए अपने इरादे नीयत की इस्लाह जरूर कीजिए। क्या छोड़ गया है इस दुनिया फानी से जो मुंह मोड़ गया है। बरसों के जो रिश्ते से सभी तोड़ गया है खोज फरिश्तों को कि क्या साथ है लाया, और फिक्र अजीजों को है क्या छोड़ गया है। मेरे नज़दीक दुनिया में आज तक सबसे ज्यादा तलख तरीन चीज जो है वो एक दिल बर्दाश्ता लहजा है। ईमान जब इंसान के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है तो बुराई मुश्किल और नेकी आसान हो जाती है। अगर अल्लाह ने वो ले लिया है जिसे खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने के लिए तुमने सोचा भी नहीं होगा। बेचैनी का सबब इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गुनाहों की सजाएं हैं खुफिया की खुफिया और जाहिरी की जाहिरी। मुझे सहाबे कहफ पर रश्क आता है। उनका दिल जब अपने इर्द गिर्द फैली जहालत और कुफर से उकता गया तो वो एक गार में चले गए। उनका ईमान बच गया, अल्लाह पाक भी उनसे राजी हो गया। तुम एक गार अपनी जात में बना लो, रोज कुछ देर उसमें उतर कर उस अपने रब को याद कर लिया करो, उसके साथ वक्त कुछ गुजार लिया करो। इस फितनों बड़े दौर में तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा, तुम्हें भी करार आ जाएगा। अपने इर्द गिर्द फैली जहालत बदलने से नहीं, बदलने से हालात बदलते हैं। बीवी के इंतहा में बहुत दूर अंदेशी से काम बच गया, क्योंकि तुम्हारी खुशी या गम का दारोमदार 90% इसी पर होता है। जो बातों से नहीं समझता उसे हालात समझा देते हैं। अगर दिल की मौत वाक़या हो जाए तो समझो कातिल आपके अजीज तरीन लोगों में से एक है। किसी की नजर में अच्छे थे, किसी की नजर में बुरे थे। हकीकत में जो जैसा था हम उसकी नजर में वैसे थे। सुनना सीख लो, बोलना सबको आता है। जब आपको हर दूसरा शख्स दुश्मन लगने लगे, ऐसी सूरत हाल में असल दुश्मन बाहर नहीं आपके अंदर होता है, और वो है आपकी मनफी सोच। गरीबों की हाय और फारिग लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। नफरतों का अपना कोई इलाका नहीं होता है, ये हमेशा मोहब्बतों की जमीन पर कब्जा करती हैं। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गमगीन ना हो,
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ نفلی عبادات کے لیے زندگی کے فرائض سے غفلت نہ برتیے، کیونکہ حساب فرض کا دینا ہے۔ سمجھدار عورت اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرتی ہے، جبکہ ناسمجھ عورت اچھے بھلے آباد گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا، لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا، منایا جاتا ہے۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا، وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ دنیا ایک سسرال ہے اور ہر کوئی یہاں ساس ہے جو کسی صورت راضی نہیں ہوتی۔ زندگی سے تھوڑی وفا کیجیے، جو نہیں ملتا اسے دفع کیجیے۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی، جہاں ہر روز ایک نیا احساس دفن ہوتا ہے۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ نیک عورت اپنے خاوند سے پہلے جنت میں جائے گی، جنت کی حوروں سے 70 گنا زیادہ حسین ہوگی۔ جو عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے سو نہ سکے، اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو عورت غیر مرد کو دیکھتی ہے، اللہ پاک اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ باریک لباس پہننے والی اور غیر مرد سے ملنے والی عورت کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جب عورت اپنے شوہر کے بغیر کہے ان کے پیر دباتی ہے تو اسے 70 تولہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا خاندان منہ کے بل گرتا ہے۔